जी स्टार्टेड, आप स्टार्ट करें। ओके, हम जस्ट 1 to 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जैसे ही 2-3 और पर्सन आ जाते हैं फिर हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक मरतबा कल वाले का भी मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा थोड़ा सा। उसके बाद हम टाइम को जो है कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इसको वाइंड अप करें, क्योंकि आज हमारा जो डिजाइनिंग का होगा ये हमारा लास्ट सेशन होगा डिजाइनिंग के ऊपर। इससे बाद हम फर्दर नेक्स्ट वीक में जो हमारी कोशिश होगी कि हम एसईओ की तरफ और दूसरा एसईओ के अलावा बाकी हम मार्केटिंग की तरफ बूस्ट करेंगे और उसकी तरफ हम स्टेप उठाएंगे और फिर हम वो चीजें देखेंगे कि हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो काइंडली एक आप लोग थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों के सामने स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, जी ठीक। कल हमने जो बेसिकली बात की थी नेविगेशन के ऊपर, नेविगेशन क्या चीज़ होती है आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जो हमने कल मेन्यूज वगैरह सेटिंग की थी, जो चीज़ें होती हैं बेसिकली वही चीज़ नेविगेशन होती है, ठीक है। और मेन मेन्यूज के ऊपर हमने बात की थी, फुटर मेन्यूज के ऊपर हमारी बात हुई थी। और अब हमने बात जो करनी है वो हमने जो मेन्यूज हैं हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमने वर्क किया था। लाइक जो हमने कल कंटेंट बनाया था, ठीक है, तो इसके ऊपर हमने वर्क किया था। ये हमने कल बनाए थे, मतलब ये इससे पहले लेक्चर में बने थे। बाकी फुटर वगैरह को हमने सेटअप किया था और सेटअप करने के बाद नेक्स्ट क्या किया था कि हमने लोगो सेटअप किया था इसके ऊपर। और लोगो के बाद हमने उसमें कलेक्शंस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स को लिंक किया था। लाइक अगर मैन के ऊपर क्लिक करते हैं, मैन के अंदर टी शर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने टी शर्ट आ जाएगी। अगर आप लोग वुमेन पे जाते हो, वुमेन्स के ऊपर जाके लेगिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो उसमें आप लोगों की वही प्रोडक्ट परफॉर्म कर रही होगी जो आप लोगों के पास ऑलरेडी लिंक की हुई होगी, ठीक है। सेटअप 2 में जाके अगर मेंस में करते हो तो मेंस में मेंस की आ जाएगी। अगर आप लोगों ने वुमेन्स में किया हुआ होगा तो वुमेन्स की आ जाएगी। मतलब कि वो आप लोगों ने क्या करना है, उसको उसकी प्रोडक्ट्स के अंदर मेंशन कर देना है। अभी एसेसरीज हमारी खाली होगी, एसेसरीज में हमने कोई चीज लिंक नहीं की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने फर्दर उस तरीके के साथ कर लेना है जैसे हमने एक सेशन के अंदर बताया था। अब हम वापस चलते हैं अपने स्टोर की कस्टमाइजेशंस के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो मैं आप लोगों को अब मजीद गाइड करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने वापस आना है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। और ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने इसकी कस्टमाइजेशंस में आ जाना है दोबारा। यहाँ से मैं कस्टमाइजेशंस पे दोबारा आ जाता हूँ। और कस्टमाइजेशंस के ऊपर हमारा कल क्लियर हो चुका था यहाँ से ये सारी चीजें। आज हमने बात करनी है बेसिकली किसके ऊपर, स्लाइड शो के ऊपर, ठीक है। आज हमने स्लाइड शो के ऊपर बात करनी है। स्लाइड शो क्या होता है आप लोगों को लास्ट टाइम मैं बता चुका था कि जो वेबसाइट के ऊपर आप लोगों के सामने एक वेबसाइट को ओपन करते हो उसके जो लाइक जो उसके मेन्यूज होते हैं उसके नीचे जो बैनर्स होता है वो स्लाइडर्स होता है। अब ये मेन्यू, ये जो बैनर है ये स्टे बैनर है, इसको हम स्टे बैनर बोल सकते हैं क्योंकि ये एक ही जगह रुका हुआ है। इसकी रीजन ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक बैनर लगाया हुआ है हमने। अगर मैं यहाँ पे इसको 3 बैनर को, जैसे मैं ये 3 बैनर लगा रहा हूँ, 3 स्लाइडर लगा रहा हूँ, तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये फर्दर मूव कर रहा होगा, ठीक है। एक बैनर के बाद दूसरा बैनर आ जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ से आके मैंने इसका बेसिकली बैनर लगाना है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि वापस आना है आप लोगों ने कैनवा पे। मैं यहाँ से कैनवा को लॉग इन कर लेता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पे नहीं पता है कि इस बैनर का साइज क्या है, ठीक है।
मैं आप लोगों को एक साइज की वैल्यू बताता हूँ कि साइज आप लोग किस तरीके के साथ एक बैनर का चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो स्टोर बना रहे हैं उस स्टोर के ऊपर आ जाना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने राइट क्लिक जो माउस का होता है आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक, यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। इंस्पेक्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, यानी कि जिस चीज का हमने बनाना है। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक एरो का निशान आ रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो चीज आपने जिस चीज के ऊपर आपने बैनर लगाना है ना उस चीज के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। अब हमने इसके ऊपर तो नहीं लगाना है, यहाँ पे बैनर लगाना है। अब ये बैनर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों के सामने यहाँ पे नीचे देखें कि 1030 मल्टीप्लाई बाई 560 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है 1030 बाई 560 आ रहा है। ठीक है, और इसका आप लोग वैसे जो विड्थ होती है ना वो आप इसकी तकरीबन 800 एक मिनट जस्ट एक मिनट। इसकी वजह से आप लोग जो विड्थ रख सकते हैं ना वो 1800, जो हाइट आप इसकी रख सकते हो वो 600 रख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ से आप लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिटेड ये होता है कि आपके थीम के मुताबिक आपको एक उसका एग्जैक्ट जो साइज होता है वो आपको दे देता है। यहाँ से आने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, 1030 बाई 560 कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे वापिस आता हूँ बैनर पे। मैं वापस बैनर पे आके यहाँ पे इसका क्रिएट कस्टम साइज कर लेता हूँ, 1030 बाई 560। ठीक है, मैं इसको क्रिएट न्यू डिजाइन कर लेता हूँ। और अब ये क्या होगा कि ये उसी शेप में उसी में बैनर आएगा आपका। एक मिनट रुकना, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वापस इस पे आता हूँ और यहाँ से आके अब हमारा जो ब्रांड का है वो क्लॉथिंग ब्रांड है। आप लोगों ने क्या करना है कि क्लॉथिंग के टाइप में ही आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। ठीक है, मतलब कि हमने उसी को ही स्लाइडर को हमने वो कर लेना है। मैं यहाँ क्लॉथिंग स्लाइडर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये आप लोगों के सामने मल्टीपल स्लाइडर आ जाएंगे जिसको भी आप यूज कर सकते हो। बट आप लोगों ने क्या करना है कि अपने थीम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों ने यहाँ से आइडिया लगा लेना है कि आप लोगों का थीम जो है वो कैसा है। वापिस इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यानी कि हमारे जो थीम के अंदर ज्यादातर कलर यूज हो रहा है वो ब्लैक और व्हाइट यूज हो रहा है। ठीक है, जो हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं वापिस आके क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके उसी कलर में उसी शेप में आके जैसे ये है। ठीक है, एक बैनर है, ये व्हाइट में भी आ रहा है और ब्लैक में भी आ रहा है। अब मैं इसी को ही इसमें जाके चेंज कर लेता हूँ, जो चीजें भी आप लोगों ने चेंज करने होंगे। ठीक है, हम जैसे इसको फिलहाल वैसे ही कर देते हैं, 1 to 1 जैसे आप लोगों ने अपने मुताबिक कर लेना जो चीज चेंज करनी है। ठीक है, इसमें जो चीज आप लोगों ने चेंज करनी है, जो चीज को रिमूव करना है वो आप लोग इसको रिमूव कर देना, इसको रिमूव कर देती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया है कि मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद इसको मैं 2 के भी स्लैश कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको फुल वो कर देता हूँ और मैं इसको पीएनजी में डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, स्लाइडर 1 हो गया। ऐसे ही मैं स्लाइडर 2 को कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आके वापस मैं इसको ऐड न्यू कर लेता हूँ, ऐड न्यू, और यहाँ से आके मैं दूसरा स्लाइडर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसी के रिलेटेड। ये दूसरा स्लाइडर आ गया, मैं इसका भी शॉप नाउ खत्म कर देता हूँ। हम वहां पे शॉप नाउ जो होगा वो बटन बेस पे बनाएंगे लगाएंगे। तो मैं इसको भी इसके साथ ही जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तीसरा भी बल्कि हम साथ ही बना लेते हैं ताकि
एलिमेंट्स पे वापस, सॉरी, डिजाइन पे आता हूँ। एलिमेंट में आप लोग एलिमेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसको भी, ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये तीनों आ जाएंगे। मैं क्या करूंगा, मैं तीनों को डाउनलोड कर लूंगा, 2K भी कर लिया और इसको तीनों को डाउनलोड कर लेना। अब ये आप लोग अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो। मैं जस्ट टाइम को बचाने के लिए ना, ज्यादा टाइम ना हमारे यहाँ पे लगे, तो इसलिए मैं इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा, ठीक है। ये अब मैं इसको वापिस आ जाता हूँ अपने स्टोर के ऊपर, और स्टोर के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमने कस्टमाइजेशन ओपन किया हुआ है, अब कस्टमाइजेशन के ऊपर मैं वापिस आ जाता हूँ और मैं स्लाइडर पे क्लिक करता हूँ। स्लाइडर पे क्लिक करने के बाद पहली स्लाइडर हमारी आ गई है। आप लोग राइट साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ डाटा आ रहा है। आप लोग यहाँ से कुछ चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो इमेज सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर आप लोगों ने वहां से नहीं करना, आप लोग यहाँ से भी एक्सप्लोर इमेज ले सकते हो, ठीक है। एक्सप्लोर इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से भी आपको मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगी, यहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से नहीं करूंगा, मैंने जो ऑलरेडी डाउनलोड किया है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ऐड करता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ, ठीक है। अभी वो बल्कि वो हुआ होगा उसमें, 1 मिनट, मुझे जिप फाइल से निकालना होगा। अब मैंने इसको जिप फाइल से निकाल के, ठीक है, मैं वापस आके यहाँ से दोबारा सिलेक्शन करता हूँ इसकी। मैं इस पे 1 लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं तीनों को अपलोड कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में दोबारा दोबारा अपलोड ना करना पड़े। ये सेकंड भी कर लिया मैंने, और ये थर्ड भी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने एक लोगो को सिलेक्ट करके पहले वन स्लाइडर के ऊपर लगाना है। एक मतलब अपलोडिंग हो रही है, अपलोडिंग हो जाए जैसे ही कंप्लीट। फाइल थोड़ी सी हैवी होती है, उसकी वजह से अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। क्वालिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम बहुत ज्यादा दे रहा है। अच्छा, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ एक टाइम। मैं इसको रोक देता हूँ फिलहाल। वो हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने वन को, और मैंने वन को सिलेक्ट करने के बाद इसको डन कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारा, मैं इसको फिलहाल लीव कर देता हूँ और ये हमारा पहला लग गया स्लाइडर, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरे के ऊपर आता हूँ, ठीक है, और दूसरे के ऊपर आने के बाद वो आप लोगों को दूसरी स्लाइड पे ले गया। अभी मैं आप लोगों को और चीज बताऊंगा कि इसमें और चीजें क्या क्या चीजें हमने वो करनी है। अब मैं इसके ऊपर दूसरे को लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये दूसरा स्लाइडर लगा दिया। ऐसे ही मैं तीसरे पे आता हूँ और मैं तीसरे को लिस्ट कर देता हूँ इसके ऊपर। ये हमारा, हमने कौन सा पहले लगाया है, ठीक है। अब ये हमारा रहता था तीसरा, थर्ड वाला। ये अब हमारे तीनों स्लाइडर हो गए हैं, ठीक है। तीनों तीनों स्लाइड बेस पे वो लग गए हैं। अब आप देखें कि ये आप लोगों के सामने इमेज स्लाइड वगैरह ये शो कर रही है व्हाइट कलर की, बट इसके पीछे की सारी चीजें आप लोगों के सामने जो है वो हाइड हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, या तो आप लोग पीछे कुछ लिखे ना, अगर आप लोगों ने इसके फ्रंट पे लिखना है फिर आप लोग यहाँ पे फ्रंट पे लिख लें, पीछे बैकग्राउंड बैक एंड पे जो बैकग्राउंड इसका है उसके ऊपर आप लोग कुछ भी ना लिखें। लाइक मैं यहाँ पे इमेज स्लाइडर है, इसको यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकता हूँ या इसको मैं हाइड कर देता हूँ,
ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे कुछ खुद से टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो उसके टेक्स्ट को आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके टेक्स्ट को भी हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जो ये बटन है, ठीक है, इसके बटन को भी आप लोग इसके ऊपर जो है शॉप नाउ, ये टैब नाउ, या कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर शॉप नाउ कर देता हूँ इसको। मैंने इसको शॉप नाउ कर दिया। ठीक है, ये शॉप नाउ आ गया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं इसके ऊपर किसी कलेक्शंस को लिंक करना चाह रहा हूँ। क्या आया कि अगर कोई इस बैनर के ऊपर क्लिक करे तो वो डायरेक्टली उस कलेक्शंस के ऊपर या उस प्रोडक्ट्स के ऊपर चला जाए जो मैं इस स्लाइडर के बिहाफ पे दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी क्लिक करता है तो मैं कलेक्शंस पे नहीं, मैं एक प्रोडक्ट्स के ऊपर दे देता हूँ इसे। ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कोई भी इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो क्लिक करने के बाद फौरन उस प्रोडक्ट्स के ऊपर लैंड कर जाएगा, उस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर लैंड कर जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से ये चीज कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसका ये जो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये वाइट लेआउट आ रहा था हमारे। ठीक है, वाइट लेआउट को आप लोग यहाँ पे, अगर तो आप लोग पीछे जो बैनर डिजाइन किया उसके ऊपर आप लोग कुछ नहीं लगा रहे तो फिर तो उसको क्लोज कर दें, क्लोज ना करें, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के आप लोग कुछ भी लगा दें। अदर देन आप लोग उसको क्या करें कि क्लोज कर दें। ठीक है, अब आप लोग ये किया है कि कंटेंट पोजीशन आप लोगों की मिड में रखनी है, लाइक जो हमने लेआउट की पोजीशन बता रहा है वो आपने किस जगह पे रखनी है, आप लोग उसको उसके मुताबिक सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है कि आप लोग इस स्लाइडर को सेट कर सकते हैं। किसी की इसमें कोई कंफ्यूजन है अब तक? ओके। अब मैं वापस आता हूँ यहाँ से। ठीक है, होम पेज के ऊपर, और होम पेज के ऊपर आने के बाद हमारा क्या है कि तीन, अब हमें अभी हमने स्लाइड के ऊपर सेटिंग कर रहे थे। ठीक है, एक वन स्लाइडर और टू स्लाइडर के ऊपर अभी हमने इसको भी ऐसे ही रिमूव कर देना है। ठीक है, इसको भी हमने ऊपर से रिमूव कर देना है। ठीक है, और हमने यहाँ पे भी इसको बटन लैब या लर्न मोर या कुछ भी लिखना है, आप लोगों ने अपने मुताबिक उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक आप लोग यहाँ पे किसी की कोई अगर स्टोरी का बैनर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर आप लोग क्या करोगे कि शॉप नाउ की जगह लर्न मोर लिख दोगे। ठीक है, ताकि वो क्या करें कि वो ऑडियंस वहां पे डायरेक्टली जाके उसकी स्टोरी को रीड आउट कर लें। ठीक है, ये मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ कि वो जाके ब्लॉग्स के ऊपर या कोई पेज का या किसी भी चीज का मैंने जो स्टोरी वगैरह लगाई हुई है, ये कॉन्टेक्ट अस या अबाउट अस, किसी भी चीज के साथ वो क्या होगा कि वो डायरेक्टली उस पेज के ऊपर लिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी इसके ओवरले कैपेसिटी वगैरह आप लोग इसके अपने मुताबिक रख सकते हैं। और मैं यहाँ से इसका लेआउट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब वो देखें, अब आप लोगों के मुताबिक वो उस चीज को शो कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेकंड को भी सेव कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं थर्ड पे आता हूँ, और थर्ड पे आने के बाद भी उसके अंदर से आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें से भी वो चीजों को, सॉरी, अब पहला भी हो गया हमारा और दूसरा भी हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद तीसरा भी हो गया हमारा। यानी कि ये बैनर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि अब हमारा बैनर किस तरीके के साथ यहाँ पे वो हो रहा होगा। ठीक है, ये आप लोगों के सामने इस तरीके के साथ बैनर आ रहा है। ठीक है, इसको स्लाइडर, ये देखें, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये शॉप नाउ करके डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर ले जाएगा जो मैंने उसके लिंक की थी। ठीक है, अगर मैं इसको वापस वापस इस पे आता हूँ, दोबारा दूसरे स्लाइडर को चेक करता हूँ कि दूसरे स्लाइडर को मैंने किस चीज के साथ लगाया। ठीक है, मैं इसको मैंने किसी के साथ लिंक नहीं किया हुआ। ठीक है, वन को, टू को मैंने जिसके साथ किया वो उस पे ले जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अबाउट अस पे ले आया वो। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है अब तक? ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम वापस आते हैं कस्टमाइजेशंस के ऊपर। अब हमने क्या करना है कि कलेक्शंस लिस्ट हमने बनाई है एक। ठीक है, मतलब कि हमने ऊपर अभी नीचे किया है, वो बात की बात है कि नीचे कौन कौन सी प्रोडक्ट को लिंक करना है। ऊपर जो बेसिकली कलेक्शंस क्या थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि कलेक्शंस वो चीज होती है जो बेसिकली एक चीज के अंदर दूसरी चीजों का मतलब लाइक जो टी शर्ट्स हैं उसके उसकी कलेक्शन होती है, उसके अंदर टी शर्ट्स ही टी शर्ट्स होंगी। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ,
ठीक है, कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और साइड पे राइट साइड पे आप लोगों के सामने यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन का, अब मैं यहाँ से कलेक्शंस को लिस्ट कर देता हूँ कि आया कि मैं यहाँ पे हॉट सेलिंग कलेक्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ गया, हॉट सेलिंग। अब यहाँ हॉट सेलिंग के अंदर जितनी कलेक्शंस के अंदर प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो हॉट सेलिंग वाली कलेक्शन पे ले जाएगा। सेकंड पे ऐसे ही मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सेकंड वाली पे मैं लगा दूंगा, ठीक है, इसमें से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ हॉट सेलिंग की जगह न्यू अराइवल्स को। ठीक है, ऐसे मैं न्यू अराइवल्स को कर दिया। और थर्ड पे मैं आता हूँ, थर्ड पे मैं क्या करता हूँ कि मैं थर्ड पे भी ऐसे ही सिलेक्ट कर देता हूँ न्यू अराइवल्स की जगह शॉप मेन ट्रेंड्स। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों की जो प्रोडक्ट्स लिंक हुई भी होंगी वो आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कल मैंने कलेक्शन सेट की थी, कलेक्शन प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे मैंने कलेक्शन के टैग वगैरह चीजें वगैरह ऐड की थी, ये उसके बिहाफ पे परफॉर्म कर रही हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फीचर कलेक्शंस पे आता हूँ, फीचर सॉरी फीचर कलेक्शंस पे आने के बाद न्यू अराइवल्स। ठीक है, अब न्यू अराइवल्स हमारी एक कलेक्शंस है। ठीक है, एक वो चीज है जो एक फोमो बेस पे डालने के लिए हमने कस्टमर को दिखाई है कि ये हमारी न्यू अराइवल हुई है, न्यू लॉन्च की है हमने अभी विद इन 15 डेज 20 डेज या कुछ भी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ न्यू अराइवल्स की। ठीक है, न्यू अराइवल्स के अंदर हमारी जितनी प्रोडक्ट लिंक हुई भी होंगी वो सारी यहाँ पे इसके साथ आ जाएंगी। ठीक है, हमें क्या किया है कि जस्ट उसको लिंक किया है, वो खुद ब खुद प्रोडक्ट्स आ गई हैं। यहाँ पे आप लोग न्यू अराइवल्स की जगह यहाँ खुद नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आके आप लोग कुछ भी डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हो, XYZ। ठीक है, यानी कि ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इसके नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसको कर लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग अपने मुताबिक कर लेना। उसके बाद दूसरी एक और चीज थी, यहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट काउंट जो है 4 है, आप इसकी जगह 8 कर सकते हो, यानी कि 4 की जगह नीचे 4 और आ जाएंगे, उसके नीचे आपने 4 और करनी है और आ जाएंगी। जितनी आप लोग बढ़ाते जाओगे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी रखना चाह रहे हैं। ठीक है, 5 रखना चाह रहे हो, 6 रखना चाह रहे हो, वो आप लोगों ने इसको अप डाउन कर लेना है। अब मैं दूसरा क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ, यहाँ ये है कलेक्शन लेआउट। ठीक है, कलेक्शन लेआउट के अंदर 4 हैं, ये 4 एक लाइन के अंदर आ रही है। आप एक लाइन में इसको 5 भी कर सकते हो, एक लाइन के अंदर इसको 6 भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर। ठीक है, यहां से आप लोगों ने कर लेना। उसके बाद कैरासल का मैंने आप लोगों को बताया था, ये कैरासल क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैं आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके जस्ट मैं क्या करता हूँ कि अपनी, एक मिनट, यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं अपने इसके ऊपर और ये स्टोर के ऊपर जो, एक मिनट, यहाँ हमारी कैरोसेल में होगी एक, वो स्लाइड खुद मूव करती है, ये कैरोसेल में आ जाती है। ठीक है, इसको आप लोग क्या करते हो कि ये ऑटो भी मूव हो रही होती है, मैनुअल भी मूव कर सकते हो आप लोग इसको अप डाउन। ठीक है, तो ये कैरोसेल के ऊपर ही कैरोसेल की कैटेगरी में आ जाती है, तो इस तरीके के साथ ये आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने अप या डाउन करना है। ठीक है, जैसे भी क्लोज करना है तो आप लोगों ने उसके मुताबिक कर लेना है। अब ये क्या है कि फुल विड्थ करनी है, आप लोगों ने विड्थ को कितना करना है उसका, उसके मुताबिक अपने स्टोर के मुताबिक इसकी विड्थ अप डाउन कर लेनी है आप लोगों ने। उसके बाद ये व्यू ऑल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारी यहाँ पे कलेक्शन अभी कैरासेल पे चल रही हैं, बट अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, देखें व्यू ऑल आ रहा है कि अगर 4 प्रोडक्ट शो हो रही हैं एक चीज के ऊपर, यहाँ पे 5 शो हो रही हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने जस्ट 5 शो करनी है, नीचे व्यू ऑल पे क्लिक करें तो उसको खुद ब खुद व्यू ऑल करने से शो हो जाए। ठीक है, वो आप लोगों ने अपने मुताबिक उसको ऑन कर लेना है। अब और चीजें क्या क्या है कि प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे ये, एक मिनट, ये आप लोगों ने, ठीक है, इसकी जो शेप चेंज होती है यहाँ पे ना, आप लोगों ने किस शेप के अंदर करना है, वो शेप यहाँ से ऑटो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इमेज शेप और डिफॉल्ट पे कर देना है आप लोगों ने, या अपने मुताबिक जिस तरीके के साथ भी करना है उसके मुताबिक कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अपने बार बार अपने स्टोर का नाम शो करना है, यहाँ पे इस लाइक जहाँ पे आप लोगों की टाइटल्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग वेंडर के ऊपर क्लिक करोगे तो वेंडर्स का नाम आ जाएगा। माई स्टोर, अभी हमने कुछ नाम स्टोर का नाम नहीं रखा है तो माई स्टोर ही है, तो माई स्टोर नेम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे अगर रखना चाह रहा हूँ तो रख लूंगा, अगर नहीं रखना चाह रहा तो उसको बंद कर दूंगा।
ये होता है जो मतीन भाई ने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक इमेज के ऊपर आप लोग क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी इमेज आ जाती है। एक इमेज के ऊपर आप लोग रखते हो तो दूसरी इमेज आ जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऑन रखें तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रेटिंग को सेट कर सकते हैं कि आया कि आप लोगों की प्रोडक्ट रेटिंग जो है वो इसके ऊपर शो कर सकता है कि 4 स्टार है, 5 स्टार, ऑटो शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप लोगों ने हॉट सेलिंग में आना है। हॉट सेलिंग के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि सेम सिनेरियो से सेम स्टेप क्या करना है कि हमने यहाँ पे वहां पे पहले हमने क्या किया था, उसको न्यू अराइवल्स को लगा दिया था। अब मैं यहाँ पे शॉपमैन ट्रेंड को लगा देता हूँ। ठीक है, ये शॉपमैन ट्रेंड में जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी वो शॉपमैन ट्रेंड्स की वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, अगर यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, रिमूव करें इसको, रिमूव करके दोबारा सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे हॉट सेलिंग रख लें इसको, हॉट सेलिंग वाली आ गई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन रखना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ये ऊपर आ गई है। ठीक है, उसके बाद नाम आप लोगों ने जो रखा है वो आप लोग रख लेंगे। साइज इसका जिस तरीके के साथ आप लोगों ने करना है वो आप लोग अपने मुताबिक कर लोगे। ठीक है, ये सारी बाय डिफॉल्ट आप लोग इस तरीके के साथ इसको कर सकते हैं। अब मैंने इसको भी ऑन कर दिया, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा फर्स्ट इमेज से सेकंड इमेज की तरफ कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये क्या हुआ है कि ये अब हमारी स्लाइडर भी, कलेक्शंस भी और फीचर्स भी हमारे वो हो गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके ऊपर लाइक थर्ड वाले पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हैं और अलग से भी सेट कर सकते हैं। अब मैं जैसे इसके ऊपर इमेज बैनर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं एक और इमेज बैनर लगा देता हूँ यहाँ पे। अब इस इमेज बैनर का हमने साइज लेना है डिफरेंट। आप लोगों ने माई स्टोर के ऊपर आना है, दोबारा इसको एक मरतबा मैं सेव कर लेता हूँ पहले, ताकि मैं आप लोगों को स्टोर दिखाऊं, एक स्टोर की हमारे लुक क्या थी और अब स्टोर की लुक क्या है। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है स्टोर बनाना और स्टोर को एक डिजाइन करना, उसका देखे सारा लेआउट चेंज हो गया है, सारा लेआउट चेंज हो गया टोटली। ठीक है, मेंस के ऊपर मेंस की आ गए हैं, सारा आप लोग इसके अपने मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे आप लोग बैनर अपने मुताबिक लगा सकते हैं। कलेक्शन सेटिंग होगी आप लोगों की, न्यू अराइवल्स कलेक्शन होगी है। ठीक है, हॉट सेलिंग में हॉट सेलिंग आपने एडजस्ट कर दी है। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने साइज लेना है। ऐसे ही मैंने इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया है। इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आगे इसके ऊपर मैं बैनर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे 1030 बाय 560 आ रहा है। ठीक है, ये एक सिर्फ क्या होता है कि ये एक रैंडम साइज होता है जो सिर्फ बैनर बैनर का दे रहा होता है। बाकी अगर आप लोग इसको अपने मुताबिक लगाना चाह रहे हैं तो वो आप लोगों को जो मैंने बताया था 1800 बाई 600 समथिंग को यूज कर सकते हो। ठीक है, 600 को यूज कर सकते हो आप लोग। मैं यहाँ से दोबारा क्या करता हूँ कि मैं वापिस इस पे ही कस्टमाइज पे आ जाता हूँ और यहाँ से आने के बाद मैं इमेज सिलेक्ट वन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको डन कर देता हूँ। ये क्या हुआ है कि ये यहाँ पे वापिस उस पे आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको टू पे लगा दूसरा भी लगा देता हूँ वैसे ही। ठीक है, ये मैंने दो लगा दिए। ये क्या हुआ है कि एक एक साइड पे आ गया, एक दूसरी साइड पे आ गया। अब आप लोग अपने मुताबिक कर सकते हो, यानी कि एस ए को हाफ पे कर सकते हो साइज पे, एल ई को एक साइड पे कर सकते हो, तो ये एक और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ब्लैक में भी आ जाएगा शेड में, व्हाइट शेड में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने मुताबिक कर लेना है। उसके बाद ये बाकी चीजों को भी आप लोग अपने मुताबिक सेट कर लोगे कि आप लोगों ने इसका जो टेक्स्ट का है, बटन लेबल का जो लेआउट है, इसका आप लोगों ने इसका लेआउट किस तरह का रखना है। ठीक है, तो आप लोग अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लोगे। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ हेडिंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने हेडिंग दे लेनी है। हेडिंग आप लोगों ने जो जैसे भी जो भी चीज देनी हुई, जैसे मैंने ग्रेविटी, मैंने इसको हाइड किया हुआ है शायद में। हाँ, ये हमारा हाइड हुआ है। ठीक है, ये ग्रेविटी फोर्स को मैंने यहाँ से हाइड कर दिया था। ठीक है, ये हाइड हुआ है, ये है। अब इसका आप लोग अपने मुताबिक भी इसको हाइड कर देते हैं। मैं फिलहाल इसको हाइड ही रहने देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को भी मैं हाइड रहने देता हूँ और हेडिंग को भी। बटन है, बटन के ऊपर आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे शॉप नाउ कर देते हो। ठीक है, शॉप नाउ, और यहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि किसी भी कलेक्शंस को लिंक कर देते हो। मैं ऑल कलेक्शंस को कर देता हूँ या किसी को भी कर देता हूँ। ठीक है,
ये शॉप नाउ 1 परफॉर्म कर रहा है। सेकंड शॉप नाउ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, लर्न मोर कर देता हूँ, ठीक है। और इसके यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ किसको, किसी भी पॉलिसीज पेज को, या भी किसी भी कॉन्टेक्ट अस को, या अबाउट अस को, ठीक है। उसके बाद मैं इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, अपने मुताबिक। ये देखें जैसे ये ब्लैक, ये व्हाइट में चला गया है, और अगर इसको आप लोग अपने मुताबिक चेंज करना चाह रहे हो तो आप लोग चेंज कर लोगे। और मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इसको भी सेव कर लूंगा। ये हमारा हो गया दूसरा। अब तीसरा मैं वापिस आता हूँ, इसमें मैं शॉप ट्रेंड की कलेक्शंस ऐड कर देता हूँ। यहाँ से सेम स्टेप वही जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया, यहाँ से मैं आता हूँ, इसकी मैंने अलग कैटेगरी कलेक्शन बनाई हुई है, ठीक है। ये मेरी कलेक्शंस आ गई, इसको मैंने नाम भी वही चीज दे लिया है, बाकी कॉलम्स भी वही चीजें हैं इसमें, ठीक है। और मैं इसको अपने हावर को भी ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। अब मैं फीचर प्रोडक्ट में क्या है कि फीचर प्रोडक्ट्स के अंदर हमने एक प्रोडक्ट को रखा है कि आया कि हमने एक फोमो डाला है कस्टमर को दिखाने के लिए कि हमारी सबसे ज्यादा सेल होने वाली ये प्रोडक्ट्स है, जो हमने फ्रंट के ऊपर रख दिए, जो कि डिस्काउंट बेस पे या कुछ भी, वो डिपेंड करता है, आप अपने अपने मुताबिक उसको रख लीजिएगा, ठीक है। मैं अब एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इस प्रोडक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसकी सारी जो किस किस कलर में अवेलेबल है, कौन कौन सा साइजेस है, ठीक है, वो खुद यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आप लोगों ने अपने मुताबिक जो है टेक्स्ट, एक मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि ये प्रोडक्ट्स जो है टैक्स वगैरह आप लोग इसका चेंज कर लोगे, प्राइस चेंज कर लोगे, टैक्स में क्या टैक्स डालना है, ठीक है। उसके बाद टाइटल में क्या रखना है, प्राइस क्या रखनी है उसकी, आप लोगों ने वेरिएंट में क्या कैसे शो करनी है, क्वांटिटी सिलेक्टर, ठीक है। इसके मुताबिक आप लोग अपने मुताबिक सारी चीजों को सेटिंग कर सकते हो। अब हम आते हैं टेस्टिमोनियल के अंदर। टेस्टिमोनियल में क्या होता है कि आप लोगों ने रिव्यूज डालने होते हैं कस्टमर्स के। जैसे हमने यहाँ पे वीडियोस रिव्यूज डाले हुए हैं ना, यहाँ पे हमारे होंगे लास्ट में, ये हमारे कस्टमर के रिव्यूज हैं, ठीक है। आप लोग सिंपल क्या करोगे, चैट जीपीटी पे जाओगे, और यहाँ पे जाके चैट जीपीटी के पे जाके वहां से रिव्यूज लिख के, ठीक है, आप लोग इसमें उसका रिव्यू पेस्ट कर दोगे वैसे ही लिखा हुआ, और उस पर उसका कस्टमर का नेम लिख दोगे, ठीक है। सिंपल काम होगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आया कि आप लोगों ने कुछ भी नाम दे देना, ठीक है। जैसे अवैस नाम दे दिया, ठीक है, तो रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आप लोग इसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लोगे। मैं इसको वापस ग्रेविटी कर देता हूँ। और इसी तरह दूसरे में भी आप लोगों ने एक सेटिंग करना है, तीसरे में भी आप लोगों ने सेटिंग करना है, ठीक है। और सेटअप करके सेटिंग्स को, उसके बाद ऐसे ही ईमेल साइन अप करनी है आप लोगों ने। उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि हेडिंग्स के अंदर हेडिंग डाल देनी है, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट वगैरह डाल देना है आप लोगों ने, जो टेक्स्ट डालना होगा। उसके बाद ईमेल फॉर्म बना, जो भी, ठीक है, उस तरीके के साथ ईमेल फॉर्म वगैरह लिंक हो जाएगा आप लोगों का। ये सिंपल आप लोगों का एक काम था, जो सिर्फ डिजाइनिंग को लेके था। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर मैं दोबारा आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाऊं अब स्टोर की लुक, मैं वापस होम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये सिर्फ क्या है कि हाइड बार, इसको मैं कर देता हूँ। ये देखें, ये स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3, ठीक है। इसके बाद नीचे कलेक्शंस आ गई, हॉट सेलिंग पे क्लिक करूंगा तो वो कलेक्शंस पे ले जाएगा, ठीक है। उसकी कलेक्शंस के ऊपर जितनी हॉट सेलिंग में पड़ी होंगी, मैं इसको जैसे ही बैक करूंगा, ठीक है, बैक करने के बाद दूसरे कलेक्शन पे करूंगा तो वो न्यू अराइवल्स के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी न्यू अराइवल्स पे ले जाएगा। मैं इसको बैक करूंगा, और जैसे ही तीसरी कलेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो शॉप बैंड ट्रेंड्स के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी वो सारी उसके अंदर ले गया, ठीक है, उस कलेक्शन के अंदर ले गया। और जैसे ही अब यहाँ पे क्या है कि न्यू अराइवल्स में 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। न्यू अराइवल्स की 1 प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पहली प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गया, उसकी सारी प्राइजेस, उसके हर चीज, इमेजेस वगैरह, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोगों के सामने आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही सेम सिनेरियो चलेगा
हॉट सेलिंग का। और उसके बाद हमने ये बैनर लगाए, बैनर को हमने इसको लिंक किया है, इसकी जो बैकएंड पे लिंक किया था हमने शॉप नाउ को, तो इसके नीचे क्या किया था कि कलेक्शंस को लिंक किया था। ठीक है, तो वो कलेक्शंस आ गई। अब कलेक्शंस के बाद इसी तरीके के साथ मैंने यहाँ पे दूसरी उसको वो किया था, आप अपने मुताबिक जो बैनर होगा बैनर के मुताबिक इस चीज को एक एडजस्ट कर सकते हो ताकि कस्टमर को ये चीजें नजर आए। जैसे मैं अगर ग्रेविटी के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, ग्रेविटी पे इस तरीके के साथ एडजस्ट हुई भी होंगी कि कलर बेस पे हुई भी है, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट का भी कलर की वजह से वो जो है वो चीज हाइड ना हो। आप लोगों ने अपने मुताबिक उस चीज उसको वो कर लेना है। उसके बाद शॉप में ट्रेंड्स है, शॉप में ट्रेंड्स में ऐसे ही ऐड कर लिया। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट्स ऐड की, सिंगल प्रोडक्ट्स ऐड होगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टी कॉलम में हम नाम यहाँ पे लिख देंगे टेस्टिमोनियल्स को, ठीक है। उसके बाद ये टेस्टिमोनियल्स के नीचे उसका कस्टमर का नेम वगैरह आ गया, रिव्यूज वगैरह आ गए, ठीक है। उसके बाद ये एक बटन था यहाँ पे, हम मैंने नोट नहीं किया इसको, ठीक है। बाकी ये न्यूज है, ठीक है, तो इसका न्यूज वही जो न्यूज लेटर हमने बनाया था। और ये इसके नीचे क्या है कि इसका फुटर आ गया टोटली। किसी की कोई कंफ्यूजन है इसमें? आज मेरा दिल है मैं किसी ना किसी को बुला के ना सवाल ले लेता हूँ उससे, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ भाई लोग सीखने वाले हैं। और मैं जैसे ही सवाल पूछने लगूंगा मुझे लगता है लेफ्ट करना शुरू कर देंगे लोग। खैर बाकी ये चीजें थी इसके अंदर। किसी को भी अगर अब तक का कोई भी चीज जो है वो नहीं क्लियर है, जो अब तक डिजाइनिंग के अंदर जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ आई, आप लोग वो क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों ने पहले देखा था कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री डाली हुई थी। आप लोग यहाँ अपने मल्टीपल उसमें डॉलर्स में, पाउंड्स में, अपने मुताबिक करेंसीज के मुताबिक भी इसको रख सकते हैं, ठीक है जी। मुतीन भाई मेरी तरफ से ये वाला जो डिजाइनिंग का सेक्शन है ये तकरीबन ऑल ओवर कंप्लीट है। बाकी अगर किसी की कोई क्यूरीज हैं तो वो पूछ सकता है, और बाकी आप अपनी तरफ से भी फर्दर थोड़ा बहुत मजीद चीजों के बारे में जो गाइड करना चाह रहे थे वो भी कर। हाँ ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। और डिजाइनिंग पार्ट अभी हमारा वाइंड अप नहीं हुआ, अभी इसके अंदर ब्लॉग्स वगैरह के रिलेटेड हमें डिस्कस करना है। बट उसके लिए हम स्पेशल पर्सन को ब्लॉग के रिलेटेड बुलाएंगे। वो आपको ब्लॉग के रिलेटेड उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह को भी बताएगा, और ब्लॉग को कैसे राइट करना चाहिए, क्या क्या कीवर्ड्स को फोकस करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, जिससे हमें सेल बूस्ट होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं कि और 7 और वजह से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर भी ना हो, वो नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर होगा। और उसके अंदर ब्लॉग की इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे, ब्लॉग राइट कैसे करते हैं, कीवर्ड चैट जीपीटी का कितना यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और बाकी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है नेक्स्ट क्लासेस के रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से आज सबको समझ आ गई होगी कि हम होम पेज को कैसे डिजाइन किया, और होम पेज के डिजाइन के लेआउट्स को आप इंप्लीमेंट करें, कोशिश करें कि आप अपना होम पेज का जो डिजाइन है वो रेडी कर लें 13 जून तक, ताकि हम 13 जून जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग के साथ साथ आपका किसी ना किसी का एक आध पर्सन का स्टोर भी चेक करेंगे कि उन्होंने कितनी वर्किंग की है उसके ऊपर। ऑल गुड है भाई, सबको समझ आ गई? ओके गुड, ठीक है। और अवैस की साइड से जो कम्युनिटी है उसमें से हम 3 अकाउंट में भी कल प्रोवाइड कर देंगे, और जो वो 3 पर्सन होंगे उनको अवैस टेच करके बता देगा डीएम के अंदर, और उनके अकाउंट से क्रेडेंशियल भी उसको शेयर कर देगा। ठीक है, ठीक है अवैस। ओके डन हो गया मेरी साइड से। मुझे मैंने कुछ नोट आउट किया है कि जो मेरे पास स्टिल आगे सेशन ले रहे हैं 2-3 पर्सन हैं, और उसमें तकरीबन मेरी साइड से जितने भी पर्सन हैं वो स्टिल आगे सेशन ले रहे हैं। बाकी उनको जो नाम है वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो मैं मतीन भाई से शेयर कर दूंगा। तो वो आप लोगों को जो है हम विद इन 1 डेज 2 डेज के अंदर अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम आप लोगों को जो है अकाउंट आपको दे दें ताकि आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकें उसके ऊपर। बिल्कुल।
और सेकंड ये कि जिनको हमने 7% को अकाउंट प्रोवाइड कर दिए हैं वो अपना इसकी प्रैक्टिस करें, डिज़ाइन के रिलेटेड, कलेक्शंस के रिलेटेड, पॉलिसीज के रिलेटेड। और देन हम उनका इंशाल्लाह चेक करेंगे स्टोर वगैरह भी, जो 7% जिनको मिल चुके हैं, और जो 3% है उनको भी दे देंगे। तो वो भी अपनी कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक की जो क्लास नहीं होगी उसमें आप प्रैक्टिस प्रॉपर कर लें अपनी, ताकि आपका जो स्टोर है हम उसको किसी न किसी पर्सन को बुला के उसका स्टोर विजिबल करवाएंगे। बाकी अगर किसी भी कोई क्वेश्चंस हो, किसी की कोई क्यूरीज होती हैं फर्दर के, आप लोग अगर क्वेश्चंस करना चाह रहे हो बट यहाँ पे आप लोग स्टिल नहीं कर सकते हैं हमारे साथ क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, आप लोग कम्युनिटी में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप लोग पर्सनली भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमें भी ये पता लगे कि आप लोग यहाँ से एक मोटिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप लोगों का हमारा जो पढ़ाने का अंदाज है वो भी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। इवन हम आप लोगों से ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइक आप लोग हमें कुछ दें, ठीक है, हम जस्ट आप लोगों से क्या है कि एक दुआ की अपील कर रहे हैं। और एक दूसरा ये है कि आप लोगों को बेसिकली हमारा बेनिफिट देने का मेनली पर्पज ये है, आप लोग हमारे साथ एक थर्ड पार्टी वे में हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों का हमसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा, ठीक है। हम अपने फायदे के लिए ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, ना हमारा इसमें कोई फायदा है। इवन हम अगर हम या हमारी कंपनी आप लोगों के लिए इतना एक एफर्ट कर रही है तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी इसमें थोड़ा सा जो है हमारे साथ होके सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि आप लोग एक टाइमली रिस्पॉन्स भी दें, टाइमली क्वेश्चंस भी करें, और हमें भी पता लगे कि आप लोग हमारे साथ एक सेशन लेते हुए एंटरटेन भी हो रहे हैं। ठीक है, बाकी सब लोग ख्याल रखिएगा अपना। और नेक्स्ट सेशन मतीन भाई ने शायद आपको बता दिया कि इस नेक्स्ट वीक होगा या नहीं होगा। सो अगर नेक्स्ट मतीन भाई की इस वीक है या नहीं है? नहीं, इस वीक नहीं होगा क्योंकि ईद है पाकिस्तान में, जिस वजह से मोस्टली जो पर्सन होंगे हमारे वो बिजी होंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी। तो इसलिए इस वीक का जो लेक्चर होगा वो हम पोस्टपोन कर देंगे 13 जून को। ठीक है भाई, सबको रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मिल जाएंगी और साथ आपको वो भी मिल जाएंगे, स्लाइड शो भी मिल जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि आप उनको भी फॉलो करें और अपने प्रैक्टिस को जारी रखें सर। ठीक है, टेक केयर भाई। ओके, थैंक यू। ख्याल रखिएगा तमाम लोग अपना। टेक केयर।